हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तो देखेंगे वहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो कॉपी पेन और बुक्स निकाल लीजिए, ठीक है। मैथ की बुक निकाल लीजिए जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली देख सकें, वहां से हैंड टू हैंड और समझ सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। मैंने भी अपनी बुक ले ली। देखिए इसमें हमें दिया हुआ क्या है, यूज ऑफ बार ग्राफ विद ए डिफरेंट पर्पस। हमें दिया बार ग्राफ, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। देखिए एक तो बार ग्राफ है और एक डबल बार ग्राफ है, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये समझते थे। बार ग्राफ होता क्या था, बार ग्राफ होता था आपका सिंपल सा, आपने एक ग्राफ पेपर पर एक बार वाला के इस तरीके से आप बार्स बना के बनाते थे, ठीक है। अब डबल बार ग्राफ में क्या हो जाता है आपका, एक तो आप बार बनाते ही और साथ ही साथ इससे अटैच, इससे ही जुड़ी हुई दूसरी बार भी आपको बनानी होती है। मींस दो बार्स जो है वो आपकी एक साथ जुड़ी हुई होती है, तो ये बोलते हैं हम इसे डबल बार ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कहलाता है आपका, डबल बार ग्राफ। ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। इस तरीके से आपका डबल बार ग्राफ बनता है। इसका बेस मिला देता हूं नीचे, हवा में लटका रह जाएगा वरना, ठीक है। तो ये सिंगल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ। इन्हें देखकर हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने जो हमें बताया गया है बार ग्राफ के थ्रू, या फिर ये बनाने होंगे हमें, ठीक है। चलिए स्केल लेते हैं, वो आपको पता ही है। अब जैसे एग्जाम्पल 8 दिया आपका, एग्जाम्पल 8 दिया है आपका, ये हटा दूं मैं, ये तो पता ही है ना आपको। चलिए एग्जाम्पल 8 देखते हैं क्या दिया है। एग्जाम्पल 8, 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। कि कलर क्या है उनके स्कूल बिल्डिंग का डिसाइड करने के लिए। द रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन द बार ग्राफ। मीन्स फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज लिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्होंने ये अलग अलग कलर्स बताए। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर बार ग्राफ। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। तो पहले हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे बाद में, पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर देते हैं। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर, मोस्ट प्रिफर्ड मोस्ट प्रिफर्ड कलर। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है आपका वो ब्लू वाले पे दे रखा है 55। ब्लू कितना है 55। और लीस्ट कलर, लीस्ट बोले तो सबसे कम जिसे बच्चों ने सेलेक्ट करा, लीस्ट कलर सबसे कम कौन सा है आपका, ग्रीन। कितना हो गया 19। कितने बच्चों ने करा था ग्रीन, 19 बच्चों ने। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे। कलर्स के नेम लिखने हैं आपको, सिंपल है। तो द कलर्स आर, कौन कौन सा हो गया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और येलो के बाद में लास्ट है ऑरेंज। ये कलर्स थे बस, ठीक है। ये तो था हमारा आंसर। अब हमें करना क्या है, बार ग्राफ बनाना है इसका। तो कैसे बनाए बार ग्राफ, तो देखिए पहले डाटा लिख लें, डाटा लिख लेते हैं। चलिए मैं इस वाले को, सेकंड वाले को डाटा में कर देता हूं कन्वर्ट। 43, 19, 55, 49 एंड 34 ये कलर्स दे रखे। अब इसका बार ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, यहां पर आप लोगे कलर्स नीचे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज।
ये आपने कलर्स ले लिए, इधर ले लेंगे आप स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। स्केल क्या लेंगे आप यहां पर? अब देखिए कितना दे रखा है हमें, लगभग 5 का है डिफरेंस, तो हम किसका ले लें? 10 का डिफरेंस ले लें। 1 सेंटीमीटर, हम क्या ले लें? स्केल 1 सेंटीमीटर ले लें। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। हमने यहां पर स्केल ले लिया, 10 स्टूडेंट्स। ओके, मीन्स 1 यूनिट यहां पर लगाया हमने 10, 20, 30, 40, 50, हाईएस्ट कितना है? 60 तक गया। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, ये आपने 60 तक मार्क करा। अब देखिए रेड वाला कितना है? 43, तो 43 समथिंग यहां कहीं आएगा, ये हमने यहां पर नीचे सिर्फ बना दिया, ये हमने 43। सेकेंड है हमारा ग्रीन 19, तो 19 पर आ गए 20 से थोड़ा सा कम, 20 से थोड़ा सा कम। देन ब्लू है 55, 55 इज हियर, 50 और 60 के बीच में ये आ गया हमारा ब्लू। थोड़ा सा ये चौड़ा कम हो गया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इसे सही से। येलो बिल्कुल इक्वल स्केल लेना, मीन्स जो बीच वाली लाइन होती है 5 इधर ले लीजिए, 5 इधर ले लीजिए, उसके ऊपर बनाइएगा ये। 49, 50 से थोड़ा सा कम, ओके, ये आ गया आपका। एंड 34, 30 से थोड़ा सा ज्यादा, बस ये आ गया आपका 34। क्लियर है? ये आपका बार ग्राफ बन गया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। ये आपके आंसर्स निकल के आ गए थे। क्लियर है कैसे बनाते हैं बार ग्राफ? एग्जाम्पल 9 सेम कर सकते हैं ऐसे ही। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में देखिए क्या दिया हमें। अब मैथमेटिक्स टीचर वॉन्ट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वॉज इफेक्टिव और नॉट। मतलब कि उसने कुछ नई टेक्निक्स अपनाई मैथ्स के टीचर ने। शी टेक्स द स्कोर्स ऑफ द 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट। उसने क्या करा, 5 जो वीकेस्ट बच्चे थे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं था उनके उसने क्वार्टरली टेस्ट लिए। एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट, और हाफ ईयरली टेस्ट ली आउट ऑफ 25। कितने मार्क्स के थे? 25 मार्क्स के। तो उसके पास क्वार्टरली में और हाफ ईयरली में अलग अलग मार्क्स है बच्चों के। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि इसे डबल बार ग्राफ पर इसे बनाना है। तो देखिए एग्जाम्पल 10 भाई हमें सीधे सीधे क्या दिया, ये वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, क्वार्टरली नेम दिए हमें। फर्स्ट है आशीष, देन अरुण। ग्राफ पेपर पर बनेगा ये आपका कविश, माया एंड रीता। ये बच्चे खास तौर पर ध्यान रखें, इनके मैथ्स में मार्क्स वीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वार्टरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए हमारे, ठीक। और हमसे कहा कि हमें इनके क्या करने, स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या ले, 1 स्टूडेंट इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट इक्वल्स टू कितने मार्क्स ले लें हम यहां पर? 5 का ले लें, बन जाएगा इजीली। 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स। 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स ले लिया हमने इधर वाई एक्सेस पर। मीन्स ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25। ओके, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये तो था। अब देखिए क्वार्टरली में कितने थे आशीष के? 10 मार्क्स। आशीष के क्वार्टरली में आए कितने? 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स ये रखे, यहां पर हमने इसके 10 मार्क्स बना दिए क्वार्टरली एग्जाम के। ओके, अब क्या कहा, हाफ ईयरली में इसके 15,
मीन्स हाफ ईयरली में इसके इंक्रीज हो गए। ये बार ग्राफ हमने यहां बना दिया इसका दूसरा। ठीक है, अरुण 15 18, अरुण क्या है 15, चलिए 15 वाला ये हो गया तैयार इसका, और 18 वाला इससे बड़ा होगा थोड़ा सा, 20 से कम होगा। ओके, कविश 12 16, कविश क्या है 12, 10 से थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद है 16, 15 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, माया के मार्क्स आए 20 एंड 21। माया, चलिए ये आ गई माया, 20 हो गए, और इससे थोड़े से बड़े 1 मार्क्स 21। रीता 9 एंड 15, तो 9 आएगा आपका 10 से थोड़ा सा कम, ये आ गया 9, और कितना है 15, तो 15 हो गया ये आपका। ये आपका क्या बन गया, डबल बार ग्राफ बन गया, ये हाफ ईयरली और ये एनुअल। ठीक है, क्लियर हुआ, बस यही हमें बनाना था इसके अंदर एग्जाम्पल 10 में। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 क्या दिया हमें, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज पेट्स। ओके, देखिए जो इधर वाला दे रखा है कलर्ड वाला, ये वाला है पेट्स का आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा बार ग्राफ को रीड करना है और बताना है ए पार्ट में विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, देखिए सेकंड वाले पर सबसे ऊपर पहुंच रहा है 10 पर, तो मोस्ट पॉपुलर हो गया, कैसे लिखेंगे, मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है, कैट। बी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट, डॉग कितने स्टूडेंट रखते हैं, देखिए 8 पर दे रखा है, डॉग्स एज पेट कितने रखते हैं 8 स्टूडेंट्स, कितने रखते हैं 8 स्टूडेंट्स रखते हैं डॉग्स को। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह से, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड। कर लेंगे देखकर यहां से बुक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा होमवर्क, बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना है आपको, सिंगल बार ग्राफ, जैसे आपने एग्जाम्पल 8 में बनाया था, और हमसे पूछ रहा है कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो देखिए स्केल बता देता हूं मैं आपको, थर्ड वाले में स्केल, स्केल क्या ले, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना ले भाई, आपका देखिए यहां पर कितने दे रखे हैं 80 90 100 95 120 135 ये दे रखे, तो हम इसमें ले लेते हैं 30 का ले ले, 1 यूनिट इक्वल्स टू 30 चिल्ड्रंस, 30 चिल्ड्रन, 1 यूनिट इक्वल्स टू 30 चिल्ड्रन ले लिया हमने, बन जाएगा इजीली अब। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी पार्ट में, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बी पार्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस क्लास में, तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है 5th क्लास में, मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, 5th क्लास में। और ये था बी का फर्स्ट, और बी का सेकंड पार्ट क्या बोला इन्होंने, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो ऑफ 6 टू 8, 6 क्लास का स्टूडेंट का किससे लेना है हमें, 8th क्लास के स्टूडेंट से। तो 6 में कितने थे 120, और 8th में कितने थे आपके, 8th में देखिए 8th में 100, मीन्स ये 0 से 0 गया, कितना बचा 12/10, 2 5 10, 2 6 12 इक्वल्स टू 6 रेशियो 5। क्लियर है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ
चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल 10 करा था, बिल्कुल उसकी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। स्केल क्या लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में, आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ओके, आ जाएगा आपका। चलिए, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने, बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा परफॉर्म करा। तो उसके लिए क्या करें हम, इसके लिए हम करते हैं क्या करें, इसे हम बोलेंगे कंपेयर। क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे इंग्लिश में। चलिए इंग्लिश में आए हम। इंग्लिश में कितना था, 70 माइनस 67 कितना हुआ, 3 का। इंग्लिश के बाद आया हिंदी। हिंदी में हुआ आपका 72। सेकंड में से फर्स्ट वाला करना है हमें, 65 माइनस 72। यहां पर और कितना कम हो गया, माइनस का 7 हो गया। इसके बाद आया मैथ्स, 95 माइनस 88 तो कितना आ गया, प्लस का 7 मैथ्स में। और देन साइंस आया 85 माइनस 81। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे हम हमेशा इसमें। ओके, और देन आया सोशल साइंस। सोशल साइंस 75 माइनस 73 इक्वल्स टू प्लस का 2। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें दिखाई दे रहा है, तो हम फर्स्ट कंपेयर कर दिया हमने। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या दिया, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो परफॉर्मेंस मोस्ट किसमें है, मैथ्स में। देखिए मैथ्स में कितना हुआ, प्लस का 7 हुआ। सेकंड बोला इसने, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुई, माइनस वाला नहीं लेंगे हम, कौन सा लेंगे, सोशल साइंस। क्या लेंगे, सोशल साइंस। और थर्ड पूछा इसने हमसे, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है, तो किस में गई है, हिंदी में। यह आंसर हो गया। ठीक है, बार ग्राफ बना लेंगे बिल्कुल ऐसे, एग्जाम्पल 10 के जैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज। चैप्टर 3.1 में दिया हुआ है, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ। होमवर्क में कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में करेंगे। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, ग्राफ पेपर पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से बनाइए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।